जय श्री कृष्णा सभी को। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कीड़ी नगरा की कहानी, जिसे सुनने मात्र से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे और बहू भी थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी और अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्य में लगाती थी। परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती थी और ना ही वह तीर्थ स्थानों पर जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ आप सारा दिन घर में ही रहती हो, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि बेटा आज जाऊंगी, परंतु वह गई ही नहीं। ऐसा करते करते बुढ़िया माई को 6 दिन बीत गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा कि माँ आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां तो कथा समाप्त हो गई, अब वहां जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब मैं घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर को चले गए, अब तुम वहां से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहां से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन में बाहरी बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उसी ईंट पर रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर ही लगाए रखती। एक दिन बेटे बहू ने पूछा कि माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे और धर्मराज जी को सारी बात बताई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और वो कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। अब बुढ़िया माई को सर्प की योनि मिली और आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने सोचा कि यह सर्प किसी को काट ना जाए, इसी डर से उस सर्प को भी मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और बुढ़िया माई को कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरी बना दिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया और घर वाले बहुत परेशान हो गए। इतने परेशान हो गए कि वे भोजन भी नहीं बना पा रहे थे और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज हमने खाने को कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि हमारा घर कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बताएं। तब महाराज जी ने आंगन खोदा और सोने की 28 ईंटें निकाली, दोनों बेटों को दे दी और कहा कि तुम तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना और प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे के खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर और तू दान कर। किसी ने भी बुढ़िया माई के नाम पर कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद वह सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारी घर की हालत वैसी की वैसी ही है, कीड़ी नगरी तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूप सन्यासी महाराज ने कहा कि वह सोने के ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो और इस कीड़ी नगरी पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उनके घर से कीड़ी नगरी चली जाएगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः आटा और शक्कर कीड़ी नगरी पर डालता है वह सदैव धनवान होकर पुत्र पौत्र से संपन्न होकर सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में
कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका सारा जीवन सदा ही आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं और प्रतिदिन कीड़ी नगरी से जुड़ी कहानी सुनने से, दान पुण्य और धर्म कार्य में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। सभी भक्तजन प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय। ये थी कीड़ी नगरी की कहानी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।